समरी ऑफ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें सबसे पहले जब भी पेशेंट वार्ड में हमारे पास आएगा उसको राइट साइड से अप्रोच करना है। राइट साइड से अप्रोच करने के बाद जो है वो हमने जर्नली सबसे पहले मतलब इंस्पेक्शन करनी होती है ना, पेशेंट को पहले देखना होता है कि वो पेशेंट दिखने में कैसा है, या बहुत ज़्यादा यंग है, बहुत ज़्यादा ओल्ड है, कि उसकी लुक कैसी है, हेल्दी है, लुक वाइज हेल्दी है या इल नज़र आ रहा है, फिजिक उसकी कैसी है, नॉर्मल है पेशेंट बिल्कुल, या फिर उसकी जो है वो हाइट कितनी है, बहुत ज़्यादा टॉल है, शॉर्ट है, या फिर वेट कैसा है, ओबीज है, बहुत ज़्यादा थिन है या वेस्टेड है, या पफीनेस है या नहीं है। उसके बाद कॉन्शियसनेस लेवल चेक करना है उसका कि वो अलर्ट है, ओरिएंटेटेड है या कंफ्यूज है पेशेंट, या ड्राउजी है बहुत ज़्यादा। उसकी अनकॉन्शियस टेस्ट कॉन्शियस लेवल को चेक करना है ग्लास्कोकोमा स्केल से। पोस्चर एंड एटीट्यूड देखना है कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल है या फिर वो कंफ्यूज है, इस तरह से। फिर उसके बाद जब पेशेंट आएगा तो हमने देखना है कि वो बहुत ज़्यादा अगर सांस मुश्किल से ले रहा होगा तो इट्स मीन कि उसको रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है या फिर सीवीएस का प्रॉब्लम है, तो या डिस्मिक इशू मतलब जिसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। लाइंग इन द बेड हमने उसका देखना है पोस्चर एंड एटीट्यूड कि वो आए कि बेड पे लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, ये कैसा, अगर तो बैठा हुआ है उठ के और सांस लेने में मसला हो रहा है तो सीवीएस की कंडीशन हो सकती है। रेस्पिरेटरी कंडीशन में वो सपोर्ट अपने बाजुओं से सपोर्ट से मतलब बैठा हुआ होगा। अगर लेटा हुआ है बेड पे तो फिर उसको पेरिटोनाइटिस का इशू होगा। सिटिंग अप एंड बेंडिंग फॉरवर्ड तो रेस्पिरेटरी कंडीशन। उसके बाद जो है वो इन पेन लाइंग स्टिल, या पेन की वजह से भी हो सकता है कि पेशेंट जो है वो लेटा हुआ हो, या राइटिंग इन रिथिंग इन दी बेड। उसके बाद हैंड की एग्जामिनेशन पे आ जाना है। हैंड की एग्जामिनेशन में उसकी शेप देखनी है सबसे पहले। शॉर्ट मेटाकार्पल्स खून से देखना है, मेटाकार्पल्स फिफ्थ मेटाकार्पल से हमें फोर्थ या फिफ्थ से पता चलता है टर्नर सिंड्रोम का, आई थिंक। उसके बाद कार्पल्स पास को देखना है। उसके बाद जो है वो साइज़ देखना है उसका कि नॉर्मल है या बहुत ज़्यादा बड़े हैं, अगर हाथ बहुत ज़्यादा, तो फिर एक्रोमेगाली के केस में ऐसा हो सकता है। नेल्स में देखना है कि नेल्स का कलर देखना है उसका कैसा है, कलर से हमें एनीमिया का पता चलेगा। उसके बाद जो है वो साइनोसिस वगैरह को भी ब्लूइश डिस्कलरेशन जो है वो शो करती है, साइनोसिस में ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी, कोलोनेशिया है। और उसके बाद क्लबिंग देखेंगे, कोलोनेशिया जिसमें वो उसकी होती है स्पून शेप होती है, जैसे कि ये था, ये कोलोनेशिया स्पून शेप नेल की आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होगी, एनीमिया की वजह से। उसके बाद जो है वो देन है स्प्लिंटर हेमरेजेस, जिसमें वो ये जो नेल है ना, लाइक ये नेल है तो इसके नीचे जो है वो रेड लाइन्स अपीयर होगी। वो वर्किंग मैन के अंदर भी हो सकती है लेकिन वो डिजीज़ के केस में भी हो सकती है। ल्यूकोनेशिया होगी जिसमें वाइट पैचेस बनेंगे। उसके बाद पिटिंग ऑफ नेल्स है, नेल्स में पिट्स बनना शुरू हो जाएंगे, वो सोराइसिस की वजह से। उसके बाद फिंगर्स की एग्जामिनेशन जब करेंगे तो अगर ये हमारी पल्प है ना, इसके टर्मिनल एंड पे अगर स्वेलिंग हो जाती है तो उसमें उसको ऑस्लर्स नोड्स कहते हैं। बर्डन्स नोड जो है वो यहाँ पर इंटरफ्लेंजियल जो जॉइंट होते हैं उस वहाँ पे स्वेलिंग होती है। बॉचर्स नोट्स में भी ऐसा होता है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर ये सेम जॉइंट स्वेलिंग होगी। और ये रोमेटिक फीवर के अंदर भी देखने को मिलेगी, डिफॉर्मिटी होगी फिंगर की। उसके बाद रेक्नोडेक्टली है। और उसके बाद देन है पाम की एग्जामिनेशन करनी है, उसमें भी उसके कलर को देखना है, जैसे एनीमिया वगैरह की इंडिकेशन में हेल्पफुल होगा वो। उसके बाद जो है वो पाल्मरी रिदमिया को देखना है, स्वेटिंग को देखना है, कोल्ड की वजह से भी हो सकती है। उसके बाद जो है वो डिपेट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर को देखना है उसमें पल्स रेट पे आ जाना है फिर, और उसका रेट देखना है, रिदम देखना है। ब्लड प्रेशर में पल्पेटरी मेथड यूज़ करना है या स्कल्टेटरी मेथड। पल्पेट जो कि हम रेडियल जो हमारी पल्स होती है वहाँ से जो है वो पल्पेट करके जो है वो हमें सिर्फ सिस्टोल का से पता चलता है, डायस्टोल नहीं। तो सबसे वो जो है ज़्यादा सूटेबल जो है वो स्कल्टेटरी मेथड है, लेकिन स्ट्रेंथ ना हो तो फिर पल्पेटरी कर सकते हैं। फेस के अंदर उसकी जनरल अपीयरेंस देखनी है कि फेस जो है वो मून लाइक तो नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो एक्सप्रेशन लेस तो नहीं है, फेस मास्क लेस इसको कहते हैं। पफीनेस इसकी चेक करनी है। प्रोप्टोसिस को देखना है कि उसके वो जो है वो आइज़ प्रोट्रूड तो नहीं है। उसके बाद जेंथिल मास्क को देखना है। कलर लोअर कंजक्टिवा का देखना है जिससे हमें पता चलेगा एनीमिया का। कलर ऑफ स्क्लेरा से जॉन्डिस का पता चलेगा। रैशेस देखनी है। कलर ऑफ स्किन को देखना है, स्किन का कलर पेल है या कैसा है। इसके बाद हीरोसिटिज्म को, ग्रोथ ऑफ ईयर जो होती है, पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग जो होती है पैरोटिड ग्लैंड की। लिप्स को देखना है, उससे भी जो है वो लोअर लिप्स जो है उसको देखना है। टंग को कैसे एग्जामिन करना है, टंग की डोर्सम साइड को एग्जामिन करना है, उसकी ड्राइनेस को देखना है जो कि सम टाइम जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकती है, या फिर ये उसके केस में भी ड्राइनेस होती है डोर्सम ऑफ टंग की। दूसरा एक और थी पता नहीं क्या, पेलर साइनोसिस है, इसमें डोर्सम ऑफ टंग को देखेंगे। साइनोसिस
साइनोसिस को फाइंड आउट करने के लिए जो है वो उसकी पाल्म डोर्सम सरफेस को देखेंगे, टंग की जेलिनेस को देखेंगे, उसके लिए जॉन्डिस के लिए इसकी साइज़ वगैरह को देखेंगे, एक्रोमेगाली में साइज़ लंबा हो जाएगा। नेक जो है वो नेक के अंदर थायराइड की एग्जामिनेशन करेंगे। थायराइड जो होती है वो दोनों साइड पे दो इसके होती हैं लोब्स, जो लोब्यूल्स होती हैं उसके ट्रेकिया के दोनों साइड पे, उसको करना है एग्जामिन। उसके बाद जो है इसको सबसे पहले इंस्पेक्शन करनी है, देखना है उसको, फिर उसकी पल्पेशन करनी है, स्कल्टेशन करनी है, फिर पिमर्टन साइंस इसमें देखने हैं। नेक वेंस के अंदर सबसे पहले वेंस को आपने उसकी पल्सेशन को नोट करना है, फिर लेवल ऑफ जुगुलर वेनस प्रेशर, जुगुलर वेनस प्रेशर हमें राइट वो आर्टरी प्रेशर जो होता है ना राइट साइड का, उसको करने में फाइंड आउट करने में मदद देता है। फिर उसके बाद लिम्फ नोड्स को देखना है। सब मेंटल अंडर द चेन होती है, सब मैंडिबुलर जो जा के अंडर होगी, प्री ऑरिकुलर पोस्ट ऑरिकुलर। प्री ऑरिकुलर जो है वो ईयर जो होता है ना उसकी उस साइड पे थोड़ा सा अप एपिकल साइड पे, फिर पोस्ट ऑरिकुलर पीछे वाली साइड पे ऑक्सीपिटल होगी। और पोस्टीरियर ट्राइंगल, इंटीरियर ट्राइंगल को देखना है। इंटीरियर पोस्टीरियर ट्राइंगल के बाद जो है वो एक्जीला की करनी है, एक्जीला में लिम्फ नोड्स को देखना है। एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल लेटरल सारी जो अपाइकल वाली होंगी सेंट्रल होंगी उनको। फिर लेफ़्ट राइट वाली को लेफ़्ट आर्म से लेफ़्ट वाली की अगर करनी है तो उसको राइट आर्म से करना है, राइट साइड की करनी है तो उसको लेफ़्ट आर्म से करना है। एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल मीडियल सेंट्रल अपाइकल के लिम्फ नोड्स है। उसके बाद ग्रॉइन रीजन जो है उसकी लिम्फ नोड्स को एग्जामिन करना है। उसके अंदर जो उसके बाद जो है वो फीट है, फीट के अंदर क्लबिंग को देखना है, कोलोनेशिया को देखना है, साइनोसिस को, लॉस ऑफ एयर को देखना है, एडिमा को देखना है। और उसके बाद जो है वो एडिमा को कैसे देखना है, डॉर्सम ऑफ फिट से देखना है, बिहाइंड द मीडियल मेलिस और शिन सैक्रम। सैक्रम मतलब कि जो बेड रिडन पेशेंट होगा उसको उसकी सैक्रम को करेंगे जो है वो एग्जामिन। उसके बाद पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा को देखेंगे। पिटिंग अगर 5 सेकंड तक उसमें यूँ करके उसको प्रेस करेंगे, अगर पिट पड़ता है उसके अंदर कोई तो इसमें इनकी पिटिंग एडिमा है। नॉन पिटिंग अगर नहीं होगा तो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो काउंट फॉर फुल मिनट के लिए रेस्पिरेटरी रेट को जो है वो उसकी थ्रैको एब्डोमिनल जो होगी मूवमेंट उसको नोट करना है 1 मिनट के लिए। उससे अपना रेस्पिरेटरी रेट 14 to 16 तक नॉर्मल है। टेम्परेचर जो है वो कीप दी थर्मामीटर इन द माउथ में रखना है, एक्जीला के अंदर रखना है, ग्रोइन रीजन के अंदर। ग्रोइन एक्जीला वाला जो होता है वो ज़्यादा, रेक्टल वाला जो सॉरी उसकी जो रीडिंग होती है ज़्यादा एक्यूरेट होती है, वहाँ पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है। दैन रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। इट्स ऑल अबाउट जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन।